हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम ऑप्टिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बाय श्वेता मेहरा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? इंटरफेरेंस क्या है? इज ए फिनोमिना इन विच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म ए रिजल्टेड वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और द सेम एम्पलीट्यूड। मतलब कि यहाँ पे मान लो टू वेव्स हैं, जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती है, सुपरपोजिशन होती है, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है, उससे जो एक सिंगल वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी, या तो वो ग्रेटर होएगी या फिर वो लोअर होएगी या सेम एम्पलीट्यूड की है। ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टेड एंड डिस्ट्रक्टिव interference result from the interaction of wave. They are correlated or coherent with each other because they come from the same source or because they have the same or near the same frequency. जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमारे पास इंटरफेरेंस बनता है वो क्या होता है? कोरेंट सोर्स से होते हैं जो कि सेम फ्रिक्वेंसी से या उसके इक्वल फ्रिक्वेंसी से हमारा जो सोर्स है वो लाइट पास कर रहा है। इंटरफेरेंस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व बाय ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। हम बहुत सारी वेव्स है जिससे हमें इंटरफेरेंस गेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लाइट है, रेडियो है, कॉस्टिक सरफेस वाटर वेव्स, ग्रेविटी वेव्स और मैटर वेव्स। टाइप्स ऑफ आता है इंटरफेरेंस। टाइप्स क्या हैं इंटरफेरेंस के? पहला है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट होता है जब हमारी कई सारी वेव्स होती हैं, वो सेम फेस दिखाती है, एक पॉइंट पे एक सेम फेस दिखाती है एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी ग्रुप ऑफ वेव्स हो गया यहाँ पे, कई सारी वेव्स, मतलब जैसे क्रस्ट और ट्रफ करती वेव मूव करती हैं, तो कई सारी वेव मिलकर सेम मोशन में मूव कर रही है। क्रस्ट और ट्रफ उनका सेम फेस होगा एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ठीक है। वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ईदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन, ठीक है। टू पार्ट्स में होते हैं, या तो रिफ्लेक्शन से होगा या रिफ्रैक्शन से होगा। टू पार्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट ट्रेवल बाय इंटरफेरेंस। मतलब कि उनके जो ऑब्टेन करेंगे, जो हम पार्ट्स करेंगे वो सेम वेव फ्रंट से करेंगे, जो ट्रैवल हो रहे हैं उनके कारण जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो इंटरफेरेंस एक पैटर्न होगा। जैसे कि उसमें कुछ है, हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे, पर्सनल बाइप्टिज्म, पर्सनल डबल मिरर एक्सेट्रा, ठीक है। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। हम इंटरफेरेंस किससे के थ्रू ले रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट के थ्रू रहे हैं। इनको हम टू डिवाइड पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, या तो कैसे करेंगे? पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। जो डिवाइडेड बीम है वो ऑब्टेन करेगी इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस करेगी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। इनके ही थ्रू रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन के थ्रू जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हम ऑब्टेन करेंगे। कहाँ से? न्यूटन रिंग्स है, माइकल इंटरफेरोमीटर है, पैरेलल वेज शेप है, ठीक है। ये सब एग्जांपल है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग डबल एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर थॉमस योंग ने, ठीक है। उन्होंने एक फिनोमिना किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विद दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। We can zoom, then you clearly see the what is happening here, ठीक है। मान लो यहाँ से एक सोर्स है S, ठीक है। वहाँ से क्या हो रही है? मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है जैसे सोडियम लैम्प है, ठीक है। वहाँ से क्या लाइट एमिट हो रही है, और ये S1 और S2 क्या है? टू स्लिट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.5
मिलीमीटर, बहुत ही नैरो डिस्टेंस है, ठीक है। और ये दोनों इस सोर्स से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ओके। जो हम ये बैंड्स प्राप्त करेंगे, ये जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट्स के ये हैं, ठीक है, इनको बोलेंगे इंटरफेरेंस बैंड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है वो ये आपको ऐसे शो कर रही है कि वो किस टाइप से हमारे पास फ्रिंजेस बन रही हैं, ठीक है। जो फॉर्मेशन है इंटरफेरेंस बैंड का, वो किससे एक्सप्लेन किया जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, ठीक है। ऐसे क्या कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, ठीक है। और वो किस शेप में है, वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। ये ऐसा है तो मान लो ये ऐसे स्फेरिकल, ये मतलब काफ़ी सर्कल है इसलिए स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, वो मान लो कि ऐसे मूव कर रही है, स्फेरिकल शेप में मूव कर रही है इन द क्रस्ट और ट्रफ में, ठीक है। क्योंकि वेव्स किस में ट्रैवल करेगी, क्रस्ट और ट्रफ में, ठीक है। क्रस्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है सॉलिड लाइन, जो एकदम ऐसे बीच में कोई गैप नहीं है, और ट्रफ को हमने ऐसे डॉटेड डॉटेड में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फिर वो पास धीरे धीरे जो वेव्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूंस है वेव फ्रंट का, वो S1 और S2 के पास पहुंचती हैं, ठीक है। ये तो हमारे प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है, जहाँ से लाइट एमिट हो रही है। अब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फर्स्ट यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, तो सेकेंड इसको बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेट्स, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, S1 और S2, इनका जो क्या होगा, सेम टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इनकी सेम वेवलेंथ होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा, इनमें सेम टाइम ऑफ पीरियड में। दीज वेव आर सुप्रीमपोज ओवर ईच अदर, मतलब एक वेव दूसरे वेव्स को ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, सुप्रीमपोज करेगी। जहाँ पे क्रस्ट की जो वॉल्स है या वेव है, वो अगर क्रस्ट के साथ ही नेक्स्ट जो दूसरी वेव है उसके साथ उसके ऊपर फॉल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रस्ट है, मान लो जिसको हमने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया, अगर वो इसके साथ कनेक्ट हो रही है, और हम इस पॉइंट को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ट्रफ और एक क्रस्ट, ये हमारी क्रस्ट है और ये हमारी ट्रफ है, ये वाले पॉइंट को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्या है, जब क्रस्ट और क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर फॉल होती है, वो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ पे फॉल होती है तो वो बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ जब क्रस्ट और या क्रस्ट पे फॉल होएगी या ट्रफ पे फॉल होएगी, वहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उनकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होएगी, ठीक है। जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल होएगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और उनकी लाइट इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ओके। अब देखो इसमें ये वेव मूव कर रही है, ये क्रस्ट होगी, ये बीच बीच वाली डॉटेड है, फिर क्रस्ट है, ऐसे से एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, ये ओवरलैप हो रही है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट्स देखो, ये क्रस्ट वाले पॉइंट जहाँ पे क्रस्ट या पे फॉल हो रही है वहाँ मैक्सिमम है, जहाँ ट्रफ पे फॉल हो रही है, ट्रफ और क्रस्ट जहाँ पे फॉल हो रही है वो मिनिमम है। ये या तो क्रस्ट के लिए है सेम क्रस्ट, और या सेम ट्रफ के लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होगी, जब क्रस्ट प्लस ट्रफ, वहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ मिलकर मैक्सिमम बनाएंगे, और वन क्रस्ट और वन ट्रफ मिलके क्या बनाएंगे,
मिनिमम बनाएंगे, यानी एक कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे और दूसरी क्या बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे। जो हमारी ये फ्रिंजेस बनेगी, आपने देख रहे हो कभी डार्क है, कभी बीच में गैप है, ये ब्लैक है, ठीक है, कि ऐसी फ्रिंजेस बनेगी, एक बैंड मिलेगा जिसे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस बैंड, ठीक है। जो हमारी ब्राइट और डार्क बैंड है ऑब्टेन अल्टरनेटली मिलेंगे, एक साथ नहीं होंगे और इक्वली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। इसे इन फ्रिंजेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है हमारी जो स्क्रीन पे गेट होएगी वो ये है, ठीक है। और जो ये हमारी बन रही है, ये देखो, ये लाइट पोर्शन क्या है, ये ट्रफ का है, और ये जो डार्क ब्लू है वो किसका है, क्रस्ट का है, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सिमिलरली ये ट्रफ का होगा, ओके। तो ये था हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कोहेरेंट सोर्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप एक इन नाइट एक रोड पे है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ही एक ज़्यादा दूर पे एक कार है, तो उसकी जो लाइट्स है वो ग्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक ही लाइट है और उसकी एक ही लाइट ग्लो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे नज़दीक आते हैं वो लाइट्स क्या हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि ये वन लाइट नहीं है, ये टू लाइट है। बट क्या है उसका सोर्स क्या है, वो एक ही है, ठीक है। ये कोहेरेंट हो जाती है लाइट एक दूसरे से, जो हमें वन लाइट शो करती है, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेज विच एमिट ए लाइट वेव हैविंग ए सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी और उनका सेम फेस होगा, ठीक है। दे हैव ए कांस्टेंट फेस डिफरेंस भी होगा। A coherent source from sustain interference pattern when superposition of waves occur and the position of maxima and minima are fixed. जब क्या करेंगे, कोहेरेंट सोर्स का जो इंटरफेरेंस पैटर्न है कब होएगा, जब ये जो कोहेरेंट सोर्स की लाइट एक दूसरे को सुपर पोजिशन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ठीक है। तो या तो वही डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव है कि हाँ मैक्सिमा और मिनिमा उनमें क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट सोर्स नेवर बी कोहेरेंट, मतलब कोई एक अलग डायरेक्शन में है लाइट और एक कोई अलग डायरेक्शन में है, या फिर आप कुछ एलईडी लाइट एक दूसरी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो कभी भी क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे, ठीक है। कुछ इनकी गुड कंडीशंस हैं, जैसे जहाँ से हम पैटर्न इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, जो मोनोक्रोमेटिक होएगी लाइट तो वो उतना ही अच्छा इंटरफेरेंस आपको देगी, ठीक है। और क्या होएगा, सोर्स ऑफ लाइट अगर इक्विवेलेंट है फॉर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट सोर्सेज विल प्रोड्यूस देयर ओन इंटरफेरेंस, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। बोथ वेव शुड बी सेम फ्रिक्वेंसी होएगी, तभी तो एक अच्छा इंटरफेरेंस और एक अच्छी कोहेरेंट सोर्स पता हो जाएगा वो। द एम्पलीट्यूड ऑफ द बोथ वेव शुड बी नियरली सेम और इक्वल, या तो उनका जो एम्पलीट्यूड या तो इक्वल होना चाहिए या थोड़ा सा स्लाइटली सेम होना चाहिए, नियरली। बोथ द सोर्स जो स्लिट है शुड बी थिन, नैरो होएगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोर्स मस्ट बी, जो भी टू सोर्स हम लाइट ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब हम फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस करेंगे। पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, उनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा है, फेस डिफरेंस हमें पता है 2 पाई होता है, और पाथ डिफरेंस हमने मान लिया x,
और फेज डिफरेंस हमने ले लिया डेल, ठीक है। पार्ट डिफरेंस लैम्डा, द फेज डिफरेंस क्या है 2 पाई जो हमें गिवन है, पार्ट डिफरेंस दे रखा है, तो हम फेज डिफरेंस क्या है हमारा, क्या हो जाएगा 2 पाई/लैम्डा इंटू में एक्स, और हमें फेज डिफरेंस डेल क्या बन गया, वो इसको ही बोलेंगे। जो हमारा फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, पाथ 2 पाई/लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस, ठीक है, 2 पाई/लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। तो ये हमारा था फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। नाउ वी डिस्कसिंग एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरफेरेंस, ठीक है। हमने एक स्लिट ली है एज जो सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का, जिसमें से वेव्स एमिट हो रही है, किसकी वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। इसमें जो हमने ए भी मेंशन किया है, ठीक है, ये क्या है, 2 स्लिट कह लो या पिन होल्स कह लो, जो एस से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे हैं, और ये एक्ट करेंगे जैसे कोहेरेंट सोर्सेस हैं, ठीक है। और जो हमारा ए है यहाँ पे ये जो ए है वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स रीचिंग द पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट वी कॉल्ड डेल, ठीक है। हमने ले लिया y1 और y2 आर डिस्प्लेसमेंट है 2 वेव्स का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक बार साइन ओमेगा टी, और उनमें जो वेरिएशन आया वो क्या है, डेल है। यहाँ तक मान लो साइन ओमेगा टी, जो यहाँ से लेकर पी पॉइंट तक रीच करने का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल है, ठीक है। अब हम करेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है तो हम 2 वेव्स को क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है 2 वेव्स का, उनको हम ऐड कर देंगे। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आया, दोनों को ऐड करने के पास y1 + y2, हमें पता है ए साइन ओमेगा टी एज इट इज आ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस ए प्लस में कोस बी साइन बी, ठीक है, सॉरी कोस ए साइन बी हो जाएगा इसको, और ए कॉमन था इसलिए ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। वाई ए साइन ओमेगा टी, अब क्या करेंगे हम, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, ए साइन ओमेगा टी तो 1 + कोस ओमेगा टी कोस डेल रह जाएगा, और ये एज इट इज़ लास्ट एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम लेट करेंगे कि जो हमारा ए ये है ए + 1 + कोस डेल इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और ए साइन डेल क्या बन जाएंगे, आर साइन थीटा। हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये वापस फार्मूला हम किसका बना देंगे, साइन ए प्लस बी का, वही हमने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड आर, की किसकी इक्वेशन आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन आई थी आर कोस थीटा और आर साइन थीटा वाली, यानी दिस और दिस, इनको क्या करेंगे हम स्क्वेयर करके इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन थीटा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल ये आ गया, ए स्क्वायर और 1 + कोस डेल का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगी ये टर्म, और इसको हम क्या कर देंगे, ए + बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। जब हमने ओपन किया तो ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इधर देखो साइन स्क्वायर डेल है,
हूँ। ये साइन स्क्वायर डेल है और ये कोस स्क्वायर डेल है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 1 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2 कोस डेल है हमारे पास। ठीक है, बात वही होगी, 1 है तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर ही रहने वाला है, तो ए स्क्वायर ये। ठीक है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखें 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 प्लस कोस डेल रह जाएगा। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, और इसको हम ओपन करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर डेल बाई 2 भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। हम कहते हैं जो हमारी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के आर्स को लगाएंगे, के की वैल्यू क्या है 1, जब हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आई। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड, ओके, और उसकी इंटेंसिटी। स्पेशल केस के लिए हम डेल की वैल्यू क्या ले लेंगे फेस डिफरेंस में 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, तो हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, जब हम वैल्यू लेंगे मैक्सिमम फेस डिफरेंस, तो हमने फेस डिफरेंस ले लिया माई पाई 3 पाई एंड 2 पाई, वहाँ पे क्या होती है कोस की वैल्यू 0 होती है, तो हमारी इंटेंसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी, जहाँ पे ओड नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ हाफ वेवलेंथ है। ठीक है, अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट पॉइंट क्या है ए स्क्वायर है, और डार्क पॉइंट के लिए हमारे पास क्या आई है 0 आई है। ठीक है, 4a स्क्वायर आया और हमारे पास 0 है। ब्राइट के लिए 4a स्क्वायर है और डार्क के लिए 0 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन क्या कहते हैं, एनर्जी नॉट ए डिस्ट्रॉय बट इज ट्रांसफर 1 पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, हाई से लेकर लो तक जाती है। ठीक है, ओके, मिनिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ड्यू टू टू वेज द अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस वेरी मतलब वेरी करेगी एवरी पॉइंट शुड भी। जो हमारी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है टू वेव्स की, अगर हम एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस करते हैं एट एवरी पॉइंट तो उसकी ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर क्या हो जाएगी 2a स्क्वायर हो जाएगी। जो हमारी इंटेंसिटी वेरी कर रही है 0 to 4a स्क्वायर, और जो हमारी एवरेज इंटेंसिटी आती है वो 2a स्क्वायर है। ठीक है, जो कि हमारी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है। बट प्रेजेंस इन विच इज़ द प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस फिनोमिना, प्रेजेंस में हमारी 0 to 4a स्क्वायर है, अब्सेंस में हमारी क्या आ रही है 2a स्क्वायर। किसकी है ये हमारी 2 वेव्स की। जो हमारी फ्रिंचेस बनेगी अकॉर्डिंग टू, यानी कभी अल्टरनेट बन रही है, ये डार्क है ये लो के लिए सेम, तो हमारी इंटेंसिटी ये यहाँ पे क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पे इस पे क्या है जाएगी 0 है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज सेशंस, थैंक यू सो मच।